आ जाऊं? आ जाओ। क्या कर रही हो? पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो तुम तो बोली मैं फ्री होती हूँ, पढ़ने आऊंगी तो तुम्हें बुलाऊंगी। ये तो मुझे नीचे से आंटी से पता चला कि वो तो अपने रूम में पढ़ाई कर रही है। हाँ, सोची क्यों परेशान कर दूं। नहीं, मुझे लगा अभी तक काम ही कर रही है क्या इतने देर से। अभी तुम नीचे मम्मी से बात कर रहे थे ना। नहीं, बात नहीं कर रहा था, मैं ऐसे ही बैठा था। हाल चाल आंटी सब पूछ रही थी कि मतलब शादी में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नहीं आंटी, सब जैसे होता है वैसे हो गया। और हर शादी में थोड़ा बहुत तो इधर उधर बातें होती रहती है। हाँ। वही। और क्या बोल रही थी? मम्मी शिकायत कर रही होगी मेरी। नहीं, शिकायत नहीं, मतलब नहीं, ऐसा तुम्हारे बारे में कुछ बोली नहीं। मतलब हाँ, फिर मैंने ही पूछा सामने से कि अरे आंटी वो नेहा अभी तक काम कर रही है क्या। फिर मम्मी बोली होगी वो करती ही क्या है, पूरा दिन फोन देखती है। ऐसा शायद तुम्हें वो बोलती होगी, मुझे तो बोली नहीं बस वो अभी अपना ये काम की, क्या बोलते हैं, कपड़ा अपड़ा धोई, फिर थोड़ा झाड़ू पोछा भी की, और अब थोड़ा पता नहीं ऊपर गई है, उसकी एग्जाम है कल से तो पढ़ने गई है, ऐसा करके बोली। तब मैं आया ऊपर। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा देख लेती हूँ ना एग्जाम से। तो कौन सी एग्जाम है कल? लो देख लो खुद। बायोलॉजी। हाँ। ये तो इंटरेस्ट लेके पढ़ती होगी ना तुम। हाँ, थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट है इसमें। पास तो हो जाओगी ना? ऐसे मत बोलो। पूछ रहा हूँ यार। उसकी टेंशन मत लो तुम। मतलब अभी पूरी दोपहर पढ़ाई करके फिर शाम को पार्क? हाँ, शाम को पार्क चलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे खाना वाना खाकर, फिर मैं रात में 1-2 घंटे पढ़ूंगी। कल सुबह तो पेपर देने जाना ही है। हाँ, तो मैं चल सकता हूँ क्या इसी साथ में? चल लेना। वैसे भी क्या करोगे अकेले यहाँ पे? हाँ, घर पे कंटालूंगा, उससे अच्छा बाहर बैठूंगा तो लोग तो होंगे कम से कम। हाँ, चल लेना। थैंक यू। थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। तुम्हें क्यों बोलना चाहिए? तुम तो अपना पेपर अंदर दोगी, मैं घर पे क्या करता, उससे अच्छा बाहर के माहौल में तो बैठूं। नहीं, पेपर में भी साथ चलने के लिए रेडी हो, मेरी वजह से रुके तो बोलना चाहिए। नहीं, इसका क्या पता मुझे कल फायदा ही हो जाए। क्या फायदा होगा वहाँ पे? जैसे तुम्हारे साथ मैं आ रहा हूँ, ठीक है, हाँ। क्या पता कोई लड़की के साथ उसकी बहन वहन आ जाए उसको छोड़ने ड्रॉप करने, और वो भी वेट करे उसका। हर जगह अपना फायदा देखते रहते हो। इसलिए तो बोला थैंक यू पहले ही। अच्छा, मोस्ट वेलकम। ये तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, लेकिन अगर हो जाए तो मेरे 2 घंटे तो अच्छे जाएंगे फिर। ऐसा तुम क्या करना कि बैकअप प्लान बनाकर चलना। नहीं, बैकअप प्लान क्या बनाना है, 2 घंटा मेरा बहुत अच्छे से बीतेगा फिर वहाँ। हाँ, बोलना हाय हेलो, नंबर ले लेना, आईडी शेयर कर लेना, और चॉकलेट्स और फ्लावर भी ले जाना। नहीं, पहले दिन ही ये सब इतना अच्छा नहीं रहता है। पहले दिन ये सब इतना अच्छा नहीं रहता है। अरे बैकअप प्लान। नहीं, वो अगर मेरी बातचीत चालू होगी तो फिर चॉकलेट फ्लावर तो देते रहेंगे हमेशा पीछे पीछे से। हाँ, अगल बगल में तो शॉप होते ही हैं। हाँ, मतलब कल के कल थोड़ी इम्पोर्टेंट है कि कल ही बात करो, कल ही चॉकलेट दे दो, ये कौन सी बात हुई। हाँ, ये बात भी है। अभी जाना नहीं, और अभी से ही लो भाई पैसा। हाँ, ये बात भी है। अरे मेरा दिमाग कम चलता है ये सब मामलों में। चलो, अब कल का तो कल की, तो ऐसी हम इमेजिनरी बातें कर रहे हैं। अभी आज का जो हो रहा है वो असली में वो तो करे, पढ़ाई करो। वही तो, तुम फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। नहीं, फ्यूचर के बारे में नहीं, बस हम ऐसी इमेजिनरी मस्ती बातें कर रहे थे अभी तक तो। आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। कर लेते नहीं है, तुम करो, मैं तो बस बैठूंगा और देखूंगा। क्या देखोगे? मुझे कौन सी एग्जाम देनी है? लेकिन इससे पहले दे रखा है तो आइडिया होगा ना कि क्या इम्पोर्टेंट होता है नहीं होता है। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, अपने मन से लिखना होता है, बस ये इम्पोर्टेंट होता है।
हाँ वो तो सब लोग यही बोलते हैं। बस पेज भरो, खाली नहीं होना चाहिए पेपर, बस तुम लिखो, तुम पास होगी। लिखो तुम पास हो जाओगे। अगर तुम भूल भी रही हो तो पहला आंसर जो लिखा है वही दूसरे में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स कम देंगे लेकिन पास हो जाओगे तुम। और कोई पागल टीचर के हाथ कॉपी लग जाए ना, वो नसीब का खेल है। हाँ, या फिर बीवी से लड़के कोई टीचर बैठ जाए पेपर देखने, हो गया फिर कल्याण। वो नसीब का खेल है, हाँ हमारे नसीब में तो नहीं है ऐसा। चलो तुम्हारा किस्मत अच्छा है हर मामले में देखा जाए तो। हाँ वो भी कह सकते हैं। वही तो। चलो चलो पढ़ाई करो। बाद में करते हैं, चलो छोड़ो हटाओ। क्या छोड़ो हटाओ, कब, अब बाद में? रात में करेंगे पढ़ाई। हाँ रात में 1 घंटा पढ़ के क्या सोच रही हो, लास्ट में 50 नंबर? अरे इससे पहले कर चुकी हूँ मैं पढ़ाई, इधर 2-4 दिन से निकल रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि बंदी पढ़ ही नहीं रही है क्या? अरे ये तो मेरी फोटो है, कहाँ से आई? कहाँ है तुम्हारी फोटो? ये वाली, ये वाली, ये वाली 3 फोटो है तुम्हारे पास। अरे हाँ, ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया कभी। और ये सब मुझे जहाँ तक याद है मेरे इंस्टा आईडी पे भी है। ये लेकिन मैं तो कहाँ तुम्हें फॉलो करता हूँ, तुम्हारी तो आईडी भी प्राइवेट है। हाँ लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कैसे है फोटो? ये यार, हाँ ये मुझे दीदी ने भेजी थी। या फिर तुम जाकर उनसे मांगे थे मेरा फोटो? मैं फोन करके पूछ सकती हूँ, दीदी ने भेजा है मुझे। और क्या रीजन है फोटो भेजने का? क्या दीदी रिश्ता देकर आई थी क्या मेरा तुम्हारे पास? ऐसा कोई रीजन नहीं। हाँ इसमें बता रही थी, ये झुमके उमके बहुत ठीक है इसके, ऐसे करके बता रही थी। नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि दीदी रिश्ता लेकर गई थी मेरे लिए तुम्हारे पास। लगाऊं क्या दीदी को फोन? अरे नहीं, रहने दो, क्यों परेशान करोगे उनको? नहीं यार, ये है ना, हाँ पक्का याद है मुझे। ये एक दिन ऐसी फोटो दिखा रही थी तो बोल रही थी ऐसा झुमका चाहिए मुझे, ये नेहा जैसा। और फिर तुम बोले कि फोटो भेज दो। नहीं, मैंने बोला कि मैं ला देता हूँ, तो सामने से उन्होंने बोला नहीं ये फोटो ले जाओ दुकान पे जाके दिखा। अच्छा, वो तो कभी दीदी से जब मिलूंगी ना मैं तो पूछूंगी इसके बारे में। पूछ लेना, कोई दिक्कत है ही नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाकी तुम जो दिखा रहे थे वो दिखाओ। नहीं, अगर ऐसा ही कुछ होता मेरे मन में और तुम्हारी फोटो रखनी होती तो मैं खुद शादी में अगर छुप छुप के क्लिक नहीं करता तुम्हारी फोटो। तो वो तो तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं था उस वक्त। नहीं, टाइम तो मैं निकाल लेता ना, हाँ ये बात भी है। क्योंकि ये तुम्हारी वो फोटो है जो खुद तुमने इंस्टा पे पोस्ट की है। हाँ, तो ये तो दुनिया ऐसी देख रही है। दुनिया देख रही है, तुमने फॉलो नहीं दुनिया किया मतलब ना? जितने जितने फॉलोवर्स है उतने, हाँ तो मतलब दीदी भी है मेरी। हाँ, वो तो शुरू से है। हाँ, तो इसमें मैं तुम्हारी कौन सी फोटो लेके क्या ही कर लेता। हाँ ये बात भी है। चलो छोड़ो, बचपन की देखो। ये कौन है? ये हाँ ये पता नहीं यार कौन है ये। तुम्हारे फोन में फोटो है और तुम्हें ही नहीं पता कौन है। अरे उसे दिखाने थोड़ी तुम्हें फोन दिया है, ये मुझे देखो ना। ये तो तुम हो, ये बगल में कौन है? ओ बगल में? हाँ बगल वाली। गैस करो कौन है। तुम्हारी घर वाली। घर वाली तो अभी कोई नहीं है फिलहाल मेरी। तो फिर कौन है? ये हाँ ये बचपन में ही तय हो गया था। क्या तय हो गया था? बड़े होके मुझे इससे ही शादी करनी है। मतलब घर वालों ने तुम्हारी बाल विवाह करा रखी है? नहीं, विवाह कराई नहीं है, तय करा है, जुबान दी है एक दूसरे को। अच्छा, मतलब बचपन में इसको बोल दिया है कि इसकी शादी तुमसे ही होगी? हाँ, उसको भी तो बोला है ना उसकी शादी मुझसे होगी। तो इसको देखे हो बड़े होने के बाद कैसी हाँ दिखती है? देखा क्या हूँ, बात करता हूँ मैं। अरे अभी की फोटो दिखा देता हूँ मैं। हाँ दिखाओ दिखाओ। ये दीदी की शादी की दिखा देता हूँ मैं।
दीदी की शादी की फोटो? हाँ मतलब दीदी की शादी में मेरी और इसकी फोटो। दिखाओ जरा। रुको, ये जो ऑरेंज कलर का पहरा है ना, हाँ, वही। और ये तुम हो? हाँ तो आजू बाजू में तो खड़े हैं। तो ये वही तो नहीं है जिसके बारे में तुम बोल रहे थे कि मेरी दोस्त आने वाली है शादी में? हाँ ये वही है। झूठे इंसान, वो आई थी और तुम मुझे मिलवाए नहीं ना? क्यों नहीं मिलवाए? तुम लोग खुद नहीं मिले थे एक दूसरे को? नहीं, मैं उसको नहीं देखी थी कहीं पे। अरे मैंने तो सुना था तू और वो कुछ बात भी कर रहे थे, पता नहीं अब क्या। एक बार और दिखाओ फोटो। देख लो। हाँ हाँ, ये तो इससे बात भी हुई थी, हम लोग साथ में खाना भी खाए थे। तो फिर तो क्यों नहीं मिले? मिली थी मैं, लेकिन ये तो ऐसा कुछ नहीं बोली थी कि मैं हर्ष की दोस्त हूँ या फिर कुछ भी ऐसा नहीं बोला था इसने। तुमने भी कहाँ बोला था मैं हर्ष की दोस्त हूँ? नहीं, हम नॉर्मल ऐसी बात किए थे, खाना वाना खाए थे साथ में। हाँ तो बस रैंडम मीट हो गई थी तुम्हारी, मतलब ऐसा नहीं था कि मिलना या मिलवाना मेरा बाकी था। ये है ना वो जिसके बारे में बातें कर रहे थे तुम? हाँ जी नेहा जी, 100% यही है वो। मतलब ये तुम्हारी होने वाली घर वाली है? बिल्कुल। और ये बात तुम्हें इतने दिनों से बताने में क्या हो रहा था? नहीं कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन बस ऐसे ही, अब ये मुझे अभी चाहता नहीं था बताऊं यार, लेकिन अब तुमने ये बचपन की फोटो देख ली तो सोचा बताओ अब। अच्छी बात है। तो लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है क्या नोटिस कर रहे हो? कि मतलब कभी भी मैं कोई दूसरी लड़की की बात करता हूँ तुम्हें बहुत जेलस फील होता है, तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठ बोलते हो हमेशा, इसलिए मुझे गुस्सा आने लग जाता है। नहीं, गुस्से का चेहरा अलग होता है और जेलस का चेहरा अलग होता है। ये चेहरा उतरना बोलते हैं इसे, जो दिख रहा है अभी सामने। तुम कल भी झूठ बोले मेरे से, जब हम लोग पार्क में गए थे तो तुम क्या बोले थे कि कभी भी क्या? मैं सराउंडिंग बाई गर्ल्स नहीं रहा हूँ। हाँ तो सराउंडिंग बाई गर्ल्स कहाँ रहा हूँ, एक गर्ल है मेरे पास। तो एक है ना, क्या 75 चाहिए? नहीं चाहिए नहीं, एक काफी है, देखो कितनी सुंदर है ना। हाँ, बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो जेलस का चेहरा है ये क्यों? तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है तो सही। ये गुस्से का चेहरा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि ये आई थी, तुम मिलवाए नहीं, इसके बहाने बुलाए भी तुम मुझे। नहीं ये चीज तो मैंने बहुत नोटिस की है यार तुम्हारे अंदर। झूठ तुम बहुत बोलते हो। नहीं झूठ की बात नहीं है, जैसे मैं जब उस टाइम कॉल पे बात भी करता था इसकी कि मिलवाऊंगा आएगी, तो भी तुम्हें बहुत जेलस फील होती थी, तुम कंपटीशन में लग गई थी तुरंत उसके साथ। ऐसा कुछ नहीं है। फिर कल भी हम पार्क गए, मैं जैसे ही दूसरी लड़कियों की थोड़ी भी बात करूं तो तुम ऐसा बोल रही थी, हाँ हाँ जाओ देख लो, जाओ बात कर लो। चलो जाओ, तुम फोटो दिखा फिर दिया ना? फिर अभी भी जैसे मैंने ये फोटो मेरी बचपन की दिखाई उसमें ये निकली, फिर भी तुम यही है, मतलब कि झूठ बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। मेरी कल एग्जाम है। अभी एकदम बात कैसे पलट गई? मुझे पढ़ना है। तुम हाँ जाओ, दवाई खा लो और जाओ सो जाओ। जाऊं? मतलब दूसरे रूम में। अभी तो यही रूम में रख के मुझे पूरे शाम तक पढ़वाना था, और अभी तो पढ़ाई भी छोड़ रही थी, तुम बोल नहीं, रही थी मैं रात में जा रही हूँ, पढ़ूंगी। मैं पढ़ लूंगी, कोई वीडियो देख लूंगी किसी टीचर का। अच्छा, हाँ। लेकिन एक बात बोलनी थी। क्या बोलना है? अब बचा ही क्या है बोलने के लिए? तुम्हारा जेलस फेस देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा, सुकून मिल रहा है, सुकून। ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन हो रही है पढ़ाई की। अरे पागल, ये मेरी कजिन बहन है। झूठ बोलने का भी एक लिमिट होता है। अच्छा बताओ किसकी कसम खा के मैं बोल दिया? उससे बात कराऊं मैं अभी? बोलो उसको फोन लगा, उसका नंबर मैं दिखाऊं क्या लिखा है मेरे अंदर? नंबर दिखाओ पहले। देख लो। व्हाट्सएप। इसका नाम है संस्कृति सिस्टर, दिख रहा है नंबर? हाँ, दिख रहा है। अरे काम करो ना, दीदी को फोन लगा लो या इसको ही लगा लो।
नहीं, दीदी से मैं कल बात करूंगी फ्री होकर अच्छे से शाम में। अरे उसमें क्या, अरे तुम यही सोचो, बिल्कुल थोड़ा लॉजिक लगाओगी क्या, बचपन में अगर मेरी कोई ऐसी होती तो क्या आजू बाजू हमको बिठा देते? कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ, पर लेकिन भाई मजा आ गया। अब तुमको जिसको जो पूछना है सबूती के तौर पे तुम पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई ऐतराज अब तो नहीं, मैं क्योंकि खास तौर पे दीदी को कॉल करूंगी और ये दोनों बातें पूछूंगी उनसे। दोनों कौन सी, एक तुम्हारी फोटो और एक ये फोटो? हाँ हाँ पूछ लेना, लेकिन ये देखो ये बात में तो कुछ नहीं है, लेकिन वो बात दीदी को याद दिलाना कि दीदी आपने झुमके के लिए कुछ भेजा था क्या, क्या पता दीदी टेंशन से भूल गई हो अपने ससुराल जाके। ससुराल में उनको किस चीज का टेंशन हो रहा है? अरे क्या पता, शादी का 100 प्रॉब्लम होती है, सास ससुर नए, पति, घर कैसा, फैमिली अंदर, उनकी फैमिली भी थोड़ी बड़ी है। हाँ तो याद दिला दूंगी मैं, तुम टेंशन मत लो। ओके, तो अब क्या करना है, अब पढ़ने जा रही हो यूट्यूब पे जाके? हाँ जा रही हूँ पढ़ने। सही में? हाँ तो क्या करूँ? जब तक कंफर्म नहीं होगा, अभी तो मूड बदल लिया था तुमने, रात में पढ़ाई करूंगी, रिवीजन करूंगी रात में। चलो गेम्स खेलते हैं। हाँ वही ना, वीडियो गेम खेलते हैं। चलो। ओ मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। लूडो खेला है? लूडो? हाँ चलो लूडो खेलते हैं। नहीं एक काम करो, कैरम है तुम्हारे घर में? कैरम? हाँ है। कैरम खेलते हैं। चलो ठीक है, लेकर आती हूँ मैं। वैसे भी उसमें रानी हर बार मेरे पास ही आती है। देखते हैं इस बार किसके पास जाती है। रानी मेरी है सिर्फ। देखते हैं, चलो लेकर आती हूँ मैं। ठीक है लेके आओ।